कराची वालों की सुनी गई जदीद तरीन सफरी सहूलतों का देरीना ख्वाब पूरा। वजीर आजम ने ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 80 बसें ट्रैक पर फराटे भरेंगी। यौमिया 1,35,000 शहरी सफर कर सकेंगे। 15 से 55 रुपए तक किराया मुकर्रर। सिंध हुकूमत की जानिब से इफ्तिताही तकरीब का बाइकॉट। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कराची में भी ये जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं उसका बनना मुश्किल होगा। कराची की भी जो इलेक्शन हो, जिस तरह हम अब लाहौर की करवा रहे हैं, हम इस्लामाबाद और पेशावर, वो एक डायरेक्ट इलेक्शन से एक शहर का मेयर इलेक्ट होगा और वो बिल्कुल उसी तरह शहर को चलाएगा जिस तरह मॉडर्न सिटीज चलती हैं। K4 मिलकर काम करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत कोऑर्डिनेशन से चले। कराची की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली। माजी में किसी ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी। हमने रोशनियों के शहर को खंडर बनते देखा। मैनेजमेंट सिस्टम ठीक होने तक बनना मुश्किल। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार होना चाहिए। बंजर आइलैंड की इजाजत दी जाए। वजीर आजम का ग्रीन लाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। K4 मंसूबा 2023 तक मुकम्मल करने का ऐलान। बस पर सफर भी किया। छह दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद पूरे सिंध के अंदर वो 1 मील का भी मोटरवे नहीं बना सकी ये पीपल्स पार्टी। बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। बेटा, आपके नाना जो हैं वो आज से 50 साल पहले 20 दिसंबर 1971 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे। आपको कितना और टाइम चाहिए? बिलावल साहब, आपके नाना से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है और कितना इक़्तिदार चाहिए। हमारी हुकूमत पे अवाम के पैसे से सरे महल और लंदन फ्लैट नहीं बनाए जा रहे हैं। असद उमर की तनकीद। जियाली सरकार 14 साल में कराची वालों को एक भी बस नहीं दे सकी। दुश्मनी जरूर रखें लेकिन अवाम को सहूलतें भी दें। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, उनसे इफ्तिताह करवा लेंगे। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। एक तो नवाज शरीफ वाले हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है इसकी। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ इफ्तिताह करे, तो हम तो हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो सही इफ्तिताह भी करा लेंगे उनसे। 14 साल में सिंध हुकूमत ने एक बस देना मुनासिब न समझी इस शहर को, और अब जब हमारी ग्रीन लाइन की क्वालिटी की बसें चलने वाली हैं तो अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि 200 बसें आ रही हैं, कि 250 बसें आ रही हैं। हमारा सिंधी सिर्फ इस वजह से ख्वार हो रहा है कि हमारी सिंध हुकूमत को हमारे वजीर आजम नहीं पसंद। 325 लाख लोगों के लिए 80 बसें चलेंगी। तमाम सूबों में इसके लिए सूबाई हुकूमतें सब्सिडी देती हैं। यहाँ पर वो खून आशाम सूबाई हुकूमत है जो इस शहर का सिर्फ लहू पीती है। इस हुकूमत की नीयत पर, सूबाई हुकूमत की नीयत पर जो भी एतबार करता है अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देता है। कराची को किसी की इमदाद की जरूरत नहीं। जिसका जितना मैंडेट है उसको उतना हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने K4 मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश की। सिंध हुकूमत शहर पर कब्जा करना चाहती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। इस पुरअमन शहर में, इस पूरे प्यारे सूबे में एक मनूस आदमी आया हुआ है। यहाँ आके उसने फिर झूठी बातें की हैं, फिर झूठ बोला है, फिर कराची के अवाम को धोखा देने की कोशिश की है। 68 अरब रुपए का डाका हमारी जेबों पर इस दिसंबर के महीने में इस नालायक नाइब नियाज़ी वज़ीर आज़म ने मारना है। अंडों से मईशत शुरू करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आकर ड्रामे करते हैं कि चीनी, आटा और बिजली बहरान की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। अवाम की जेबों पर डाका जारी। नैब खामोश क्यों है? सईद गनी का सवाल। मौजूदा सूरत हाल विफाकी हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। नासिर शाह का रद्द अमल। विफाक ने वादों के बावजूद कराची में कोई काम नहीं किया। मुर्तजा वहाब की तनकीद। बताना था कि मंसूबे के पैसे किसने दिए।
और सवाल तो ये होना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म से, जो काम 3 महीने का काम रह गया था, 3.5 साल का अरसा क्यों लगा? उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है, ये शौक पूरा कर लें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। वज़ीर-ए-आज़म दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के शौकीन, ग्रीन लाइन से तहरीके इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में गुफ्तगू, नून लीगी रहनुमाओं पर तशद्दुद काबिले मुजम्मत, किराए के तर्जुमानों के बयान झूठ का पलंदा है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। महंगाई की दुहाई, पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। लाहौर, कराची, लाड़काना समेत कई शहरों में मुजाहरे, रैलियां और जुलूस। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इमरान खान इवामी हमायत खो चुके, PTI को अब इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो। महंगाई के वार जारी, एक हफ्ते के दौरान 19 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। दालें, कुकिंग ऑयल, घी और चावल भी महंगे। विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। डॉलर फिर 10 पैसे महंगा। इंटरबैंक मार्केट में कदर 177 रुपए 71 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में 179 रुपए 90 पैसे में फरोख्त। बेकाबू महंगाई, हुकूमती तहादी भी फिक्रमंद। चौधरी परवेज इलाही का कीमतों में कमी के लिए ठोस इकदाम का मशवरा। जुबानी जमा खर्च के बजाय आवाम को रिलीफ के लिए अमली तौर पर कुछ करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की वफ्द से गुफ्तगू। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम समेत तमाम फरीकैन के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। 3 साल तक खामोशी साबिक जज की सच्चाई पर सवाल उठा रही है। तहरीरी हुक्मनामा जारी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन। बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, मुराद अली शाह, सईद गनी और कादर पटेल को फीकस 50,000 रुपए जुर्माना। सूबाई वजीर मोहम्मद शाह समेत कई अरकान असम्बली को भी जुर्माने। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन बराह रास्त होंगे। 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को अवाम मुंतखब करेंगे। देहात में विलेज और शहरों में नेबरहुड काउंसिल के इंतखाब होंगे। सूबाई काबीना ने तरमीम शुदा मुसवदा कानून की मंजूरी दे दी। पाक सरजमीन पार्टी और जमात इस्लामी सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एक हो गई। मुस्तफा कमाल का हाफिज नईम से टेलीफोनिक राब्ता, मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चविंडा के करीब चनोकी सेक्टर का दौरा। गुजरांवाला कोर की विक्ट्री शील्ड मशकों का मुआयना। तरबियत के मयार और पेशा वराना महारत पर इत्मीनान का इजहार। सिपा सालार को मशकों के मकासद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने लीगी रहनुमाओं और दीगर के खिलाफ चालान तैयार कर लिया। कल अदालत में पेश किया जाएगा। मुलाजमीन समेत 17 से ज्यादा अफराद नामजद। पंजाब में एक इमरजेंसी हेल्पलाइन के कयाम की जानिब अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला उस्मान बुस्तान ने टेस्ट रन की मंजूरी दे दी। आला सतह इजलास में नेशनल टेलीकॉम कॉरपोरेशन की 911 के हवाले से ब्रीफिंग। अबार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 50वां यौम शहादत। बहादुर सपूत ने 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करते हुए दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मज़ार पर दुआया तकरीब, फूल भी चढ़ाए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन। मकबूजा आबादी के निहत्ते बासी दिहाइयों बाद भी राय दही जैसे बुनियादी हक से महरूम। भारतीय मसालिम का मुकाबला करते कश्मीरियों की कुर्बानियां बहादुरी की वाज़ेह मिसाल।
इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर ब्रसल्स में एहतजाज, EU पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरा। परवेज इकबाल लूसर और दीगर शुरका का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर। और खालिस्तान का क़याम सिख कम्युनिटी के दिल की आवाज़। रेफरेंडम बरतानिया से यूरोप पहुंच गया। जिनेवा में आज़ाद इलेक्शन कमीशन की निगरानी में वोटिंग जारी। हक़ राय दही इस्तेमाल करने वालों का रश।